हेलो एंड वेलकम टू माय फूड व्लॉग्स। बोर हो के अभी यार बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है और यहाँ से भागने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये वीडियो होने वाली बहुत मज़ेदार। 10 मुहर्रम की बात है कि मैं सो रहा था और दोपहर में 3 बजे उठा। फिर अचानक मैं चुपके चुपके दोपहर का खाना खाने चला गया, क्योंकि मैं लेट उठा था। रोटी से सालन खाने के बाद मेरा पेट और दिल दोनों भर चुके थे। हालांकि मैंने एक ही रोटी ली थी और मेरी रोटी और सालन दोनों ख़त्म हो चुके थे। मेरा दिल कर रहा था कि मैं दोबारा नहीं खाऊं बल्कि पेट भर के चले आऊं, लेकिन घर वाले मुझे ऐसे घूर रहे थे कि मैं पहली दफ़ा इतना कम खाना खा रहा हूं। फिर मैंने सोचा कि मैं खाने की टेबल से उठ के सालन लेके आ जाता हूं। वैसे वो सालन गोश्त का था तो इतना बोरिंग नहीं था। तो जब मैं सालन लेके आया फिर मैंने रोटी निकाली और जैसे मैं रोटी खाने लग गया तो गेट नॉक हुआ और बराबर वाले अंकलों ने बिरयानी दी। फिर मैंने सोचा कि अब क्या करा जाए कि घर वाले भी बैठे हुए और मैंने पेट अपना भर भी लिया, तो अब कैसे खाया जाए उसको। फिर मैंने घर वालों के जाने का इंतज़ार करा और जब वो चले गए तो मैंने उस बिरयानी को टेस्ट करने का सोचा, क्योंकि मैं खा नहीं सकता था और मैं मोबाइल लेके भी आ गया था कि मैं वीडियो बना के यूट्यूब पे डाल दूँ। तो यही है वो बिरयानी जिसका आपको पिछले 2 मिनट से इंतज़ार था। Wait a minute. Bro, it's not biryani, it's Singaporean rice. It's my fault. हाँ भाई मेरी गलती है, लेकिन स्वैग में। अब डब्बा खुल ही गया तो उसका रिव्यू कर लेता हूँ। अच्छा सा गाना लगाओ भाई। एक मेरा यारा एक ओदी यारी, यही अरदास है मेरी। वही मेरा सच है, वही मेरी जिद भी, दिल विच सांस है मेरी। रूठे नू मनाउणा नहीं मैं, कदी भी ना रूठना। मुझे नहीं पता आपको हंसी आ रही थी इस गाने में या नहीं, लेकिन मुझे तो बहुत आ रही थी। ऐसा लग रहा था शादी में 1-2 घंटे बाद इंतज़ार करने के बाद खाना खोला। अगर आपको लग रहा है ये मैंने इतना सा खाना क्यों लिया तो आपकी सोच है। तो ये मैंने इसलिए लिया क्योंकि सही से आ नहीं रहा था। फाइनली मैंने अपनी शक्ल दिखा दी है और ये देखें कितने हसीन तरीके से खा रहा हूँ। वेल डन, वेल डन। बहुत अच्छा खाना बनाया आप लोगों ने, बहुत अच्छा। मज़ा आ गया भाई, मज़ा आ गया। इन भाई ने बहुत अच्छा खाना बनाया। आपके लिए पहले सिनेमैटिक्स, बाद में रिव्यू और फिर स्टोरी। तो अभी शुरू करते हैं, एंजॉय करें। तो अब बारी आती है बताने की कि इसके अंदर क्या क्या डाला था और कैसे कैसे डाला था और मुझे कैसा लगा। ये कहानी शुरू होती है एक सादे वाइट बॉइल्ड चावल से। इस राइस को मज़े का बनाने के लिए ये वाइट वाला माइनीस डालते हैं, जो कि किसी भी फ्राइज़ की दुकान पर अवेलेबल होता है। फिर इस राइस को कवर करने के लिए ये वाले मैक्रोनी ऊपर से डालते हैं। बिल्कुल इसी कलर में होता है, लेकिन ये मसाला नहीं होता, ऊपर डालते हैं। और वो भी ज़्यादा नहीं, 3-4 दाने, मतलब कि 5-6, मतलब कि किस्मत वालों को मिलते हैं यार। तो मैक्रोनी की बात की जगह छोड़ी आती है, उसके अंदर ये गोभी डालते हैं, बल्कि इसके पत्ते डालते हैं छोटे छोटे एक ही साइज़ के। फिर जो जगह छोड़ी आती है वहाँ पर हम लोग डालते हैं कच्चे प्याज। सॉरी, माय फॉल्ट। तो ये वाली प्याज डाली जाती है, वो भी आधी या वही गोभी के साइज़ के, और एकदम तेज़ होती है ना। उसको धोया जाता है ना, उसको काटा जाता है, मतलब काटा जाता है। और ये जो आधी दिख रही है इससे भी आधी होती है। ज़्यादा बड़ी तो यही थी, आधी से भी आधी थी, लेकिन इतनी बड़ी बड़ी प्याज डाल के हमारा मुंह जलाया जाता है। और इसके अंदर हरी प्याज और ऑरेंज गाजरें भी डाल देना, जिसकी मदद से ये थोड़ा अच्छा लगे। और 3 चिकन की बोटियाँ डालता है ऐसे ही, जो कि बारबेक्यू की है, लेकिन इसके अंदर कोई भी टेस्ट नहीं है, एकदम वाइट होती है अंदर से। और इसके अंदर शिमला मिर्च भी होती है, ज़्यादा नहीं, 2 बस, वो भी इन सब की साइज़ की। फिर आती है बारी स्पैगेटीज़ की, जिसकी वजह से
वो सिंगापुरियन राइस लगते हैं। अगर ये ना हो तो वो राइस ना सिंगापुरियन लगेंगे ना कराची पाकिस्तान के। और ये बिल्कुल वाइट होते हैं और नीचे से इसके मायनीस भरा होता है, जो मायनीस लग गया था और ऊपर से एकदम सादे होते हैं। और उसके ऊपर एक और चीज़ लगी हुई होती है जो कि आप अगर चखोगे तो आपका खाने का कभी भी दिल नहीं करेगा, और वो है ये सौंफ या ज़ीरा और काली काली प्याज का कॉम्बिनेशन, वो भी जली हुई काली प्याज। और टेस्ट इतना कड़वा के पूछो नहीं, इसलिए मेरी मानो हमेशा साइड से खाना या मिक्स करके खाना, वरना खाना भूल जाओ। ये सब करने के बाद ये सारी चीज़ें इस बॉक्स में रख के आप खुद लें और खुद खाएं और मज़े करें इस रेसिपी से। और शुक्रिया देखने के लिए। अल्लाह हाफ़िज़। और हाँ, एक बात और, ना वो शियत है और ना हम लोग शियत है। अगर आपको हमारा फूड व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करें, क्योंकि इन दोनों चीज़ों से मुझे पता चलता है कि आपको हमारा पसंद आया। और नया हो तो सब्सक्राइब करो जल्दी से, क्योंकि मज़ा है यार इसमें तो। ओके ब्रो, आई विल लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब टू। एक मेरा यारा, एक ओदी यारी, यही अरदा